ट्विस्ट नंबर 11, चलो जाने दो। समीरा हमीद नमल ने कॉलेज में सबको मजे ले लेकर अपने और सबके बारे में बताया। हर्रा किसी को कुछ नहीं सुना सकी। वो 3 बहन भाई थे, बड़ी नमल, हारा और फिर जरार। उनके पापा इतने सख्त थे कि उनकी पढ़ाई की वजह से गर्मियों की छुट्टियों में भी उन्हें कहीं जाने नहीं देते थे। माज कराची से आया तो वो उसे इनकार नहीं कर सके। वैसे भी मुआज उनके कजन का बेटा था, वो उसे पसंद भी करते थे और एतबार भी। मुआज का प्रोग्राम सुनकर जरार ने इतना शोर डाला कि उन्हें तीनों को इजाजत देना ही पड़ी। नमल इंजीनियरिंग 3rd ईयर की स्टूडेंट थी और हिरा काम की। सर्दियां गुजरें, गर्मियां आ गईं और फिर गर्मियां भी गुजर गईं। हरा की उदासी बढ़ते बढ़ते मुसलसल खामोशी की सूरत अख्तियार कर गई। शुरू में सबने नोट किया, फिर वो उसकी खामोशी के आदी हो गए। म्यूजिक को सुनते सुनते उसने गानों के बोलों पर तौजा देनी शुरू कर दी और वो उन्हें दोहराती रहती। हैरत अंगेज तौर पर उसने एक बार आबदा परवेन को सुना और वो सुनती ही चली गई। मुआज से शादी करोगी? नमल ने अचानक धमाका किया था। हुर्रा को जैसे करंट लगा। तुमने क्यों पूछा? पापा और मामा की ख्वाहिश है कि हम दोनों में से किसी एक का मुआज के साथ रिश्ता पक्का हो जाए। सोचा तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछ लूं। ना, उसने फौरन कहा। और तुम? जाहिर है हाँ। नमल दिल खोलकर हंसी। मुआज की भी यही मर्जी है। तुम्हें वैसे ही तंग कर रही थी। वैसे तुमने मुआज के लिए न क्यों कहा? कोई खराबी है उसमें? नहीं। इतना कहकर वो ऐसे खामोश हो गई जैसे फिर नहीं बोलेगी। इसकी नजरें छोटे से सफेद बीर पर टिकी थी। जब वो अकबर के साथ डॉक्टर खावर के घर से वापस आ रही थी तो वापसी पर उसकी नजर सड़क के किनारे इस बर्फानी रीछ पर पड़ी थी जो वो बनाने की कोशिश करती रही थी लेकिन बना नहीं सकी थी। वो बर्फ का रीछ खूबसूरती से तैयार खड़ा था। उसके एक हाथ में बर्फ ही से बना सफेद मग था जो वो मुंह के करीब लेकर जा रहा था। वो समझ गई कि ये किसने बनाया होगा। उस वक्त उसने उसे गुस्से से देखा था लेकिन अब वो उसे बुरी तरह याद आ रहा था। बिहार का मौसम था और वो सर्ख सीबों का ताजा जूस निकाल रहा था। काली मर्च दो जन्नत, उसने करीब ही काम करती जन्नत से कहा। आवा, वो तो कल ही खत्म हो गई थी, याद ही नहीं रहा मंगवाना। तुम किसी काम की नहीं हो जन्नत। मेहरान पिछले 1.5 साल से उसे वक्फे वक्फे से ये जरूर कह देता था। करीब ही किचन टेबल पर आयान बैठा था। वो कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से अपने सेमेस्टर से फारिग होकर आया था। वो मेहरान से छोटा था। सबसे बड़ी सारा थी। आयान अकाउंटेंट्स का स्टूडेंट था। मेहरान डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था। 3 साल पहले वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही था। हैरत है, जन्नत अब तुम्हारे किसी काम की नहीं रही। आयान ने मजा लिया। 2 गिलास अपने लिए भरकर और एक जन्नत के लिए वहीं छोड़कर वो किचन के दरवाजे से पीछे लान में आ गया। वो तो मोहतरमा यहाँ गरी थीं। आयान ने गढ़े की तरफ इशारा किया। मेहरान न चाहते हुए भी मुस्कुराने लगा। अकबर ने पानी के पाइप के लिए खुदाई की थी। मौसम बदला तो उसने काम दरमियान में ही रोक दिया। पानी का मसला हल हो गया तो ये गढ़ा ऐसे ही रह गया। अगर अकबर काम मुकम्मल कर लेता तो वो यहाँ न गढ़ती। अगर ये न होता तो भी वो कहीं न कहीं जगह तलाश करके गर ही जाती। हाँ, इतना शौक था गरने का कि टो ले जाते, एक ही बार शौक पूरा कर देते। आयान कहकर खी खी करने लगा। मत पूछो कैसे गरती थी। जो बलेक लांग शॉज उसने पहन रखे थे, वही शॉज जो मॉडल्स रेमअप पर पहनकर वॉक करती हैं और टुक टुक करती मजे से चलती जाती हैं। बस उसे ये गलत फहमी थी कि वो भी उन्हें पहनकर बर्फ पर वैसे ही चल सकती है। जब मैं यहाँ उसे अपनी खिड़की से देख रहा था तो मुझे मालूम नहीं था कि वो इतनी बुरी तरह गरेगी, मगर जब वो गरी तो हंस हंस कर मेरा बुरा हाल हो गया। जब मैं उसके सर पर जाकर खड़ा हुआ तो उसकी शक्ल देखने वाली थी। बहुत खूबसूरत थी वो। नहीं, खूबसूरत तो नहीं, मगर क्यूट बहुत थी। गुस्सा करती तो छोटी सी मानो बिल्ली लगती थी। उस मानो बिल्ली से थोड़ी सी दोस्ती ही कर लेते